हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर द ब्यूरोक्रेसी चैनल में। कल के लेक्चर में हमने उत्तराखंड में ग्लेशियर्स के बारे में डिस्ट्रिक्ट वाइज कुछ चीज़ें देखी थी। अब हम पढ़ते हैं उत्तराखंड की ज्योग्राफी का एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट जिसको हम कहते हैं उत्तराखंड की जलवायु यानी कि क्लाइमेट। तो क्योंकि उत्तराखंड एक छोटा राज्य है, इसका लैटिट्यूडनल जो एक्सटेंशन है वो काफ़ी कम है, तो हम ये यकीन से कह सकते हैं कि उत्तराखंड में जो जलवायु पाई जाएगी उसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन का प्रभाव कम है और ऊंचाई का ज़्यादा है। ठीक है, तो हमको ये बात पता चलती है कि उत्तराखंड एक छोटा राज्य है, ठीक है, जिसका लैटिट्यूडनल विस्तार काफ़ी कम है। ठीक है, लेकिन ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ हम देख सकते हैं कि क्लाइमेट में काफ़ी क्या है, चेंज आता है। तो मुख्य रूप से अगर हम उत्तराखंड की जलवायु को बांटें तो दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे, इसको देखते हैं। एक को तो हम कह सकते हैं क्या, माउंटेनियस, जो माउंटेन वाला रीजन है वो है ना, माउंटेन क्लाइमेट, यानी कि जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ की जलवायु, प्लस उत्तराखंड में जो थोड़ा सा प्लेन वाला इलाका है, तराई, भाबर, दून और द्वार वाला, वो तो हम कह सकते हैं कि प्लेन्स वाले इलाके में किस प्रकार से क्लाइमेट देखी जा सकती है। तो ये दो तरीके से हमने उत्तराखंड की जलवायु को बांट लिया। ठीक, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि उत्तराखंड में क्लाइमेट के जो टाइप्स हैं वो 6 हैं, लेकिन वो लैटिट्यूडनल विस्तार की वजह से नहीं, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ देखने को मिलते हैं। ठीक, तो ये चीज़ हो गई। तो जब हम उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य के क्लाइमेट के बारे में पढ़ रहे हों तो हमको ये समझ लेना चाहिए कि हम एक माइक्रो लेवल पर जाकर क्लाइमेट की स्टडी कर रहे हैं। माइक्रो लेवल पर जाकर अगर हम इंडिया की तरफ जाएं तो थोड़ा मैक्रो लेवल बढ़ जाएगा, और अगर पूरे वर्ल्ड में देखें तब तो वर्ल्ड क्लाइमेट क्लासिफिकेशन आप जानते ही हैं। तो माइक्रो लेवल पे क्लाइमेट को पढ़ने का मतलब है कि हम इसको और भी छोटा कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इस समय किसी शहर विशेष में हूँ, हल्द्वानी में हूँ, तो हल्द्वानी की जलवायु पक्का हम कह सकते हैं कि ये देहरादून से पूरी तरीके से अलग होगी। हमने क्या कर दिया, माइक्रो लेवल पर उसको क्या कर दिया है, क्लासीफाई कर दिया है। तो इस तरीके से हम क्लाइमेट के अलग अलग जोन क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि उत्तराखंड में ऊंचाई के आधार पर किस प्रकार से जलवायु का वर्गीकरण किया गया है। और जलवायु अपने आप में क्या है, एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना है ज्योग्राफी की, ये आपको पता ही है। तो क्लाइमेट किसी भी क्षेत्र की डिपेंड करती है कई सारी फैक्टर्स में। किस पर डिपेंड करती है, कई सारे फैक्टर्स में। तो फैक्टर्स के नाम आपको जानने होंगे। ठीक है, तो ये एक कॉमन सा टॉपिक हो जाता है ज्योग्राफी का भी और उत्तराखंड विशेष का भी। फैक्टर क्या है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन। ठीक है ना, तो मैं खाली लैटिट्यूड लिख दे रहा हूँ, इसका मतलब आप समझ जाइएगा। डिस्टेंस फ्रॉम सी, यानी कि उसकी दूरी समुद्र से कहाँ तक है। प्रिवेलिंग विंड, यानी कि प्रचलित पवनें जो हैं वो किस प्रकार की हैं वहाँ। ठीक है, एल्टीट्यूड, कितनी ऊंचाई पर है। नंबर 5, वहाँ पर पाई जाने वाली वेजिटेशन, प्लस रेनफॉल भी हम मान सकते हैं। तो ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि कहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी होंगी, अर्थात वहाँ पर कैसी जलवायु होगी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को कंसिडर किया जाता है। तो अगर हम इंडिया के लेवल की बात करें तो जो क्षेत्र समुद्र के पास होंगे वहाँ की जलवायु अलग होगी, और उसी लैटिट्यूड में अगर हम अंदर की तरफ जाएं, जैसा कि मैं अक्सर आपको बताता ही हूँ, जैसे मान लीजिए कि ये इंडिया का रफ मैप है और कोई लैटिट्यूड यहाँ से गुजर रहा है, तो यहाँ वाले जो एरियाज होंगे उनकी क्लाइमेटिक कंडीशन अलग होगी। लेकिन उसी लैटिट्यूड में अगर हम अंदर जाएं यानी कि इंटीरियर पार्ट में, तो वहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशन होगी वो काफ़ी डिफर होगी। तो सिर्फ सेम लैटिट्यूड पे लाई करना काफ़ी नहीं है। ठीक है, आपकी दूरी कितनी पर है, आपको मॉनसून विंड्स या सी ट्रेड विंड्स मिल पा रही हैं या नहीं, इस तरीके से भी चीज़ें डिसाइड करती हैं कि वहाँ की जलवायु क्या होगी। उत्तराखंड के केस में ये स्कोप तो है ही नहीं समुद्र वाला, ये तो पूरी तरीके से क्या है, हिमालयन स्टेट है। तो मुझे क्या करना चाहिए
एक छोटा सा पहाड़ बनाना चाहिए इस बोर्ड में, और आपको समझाना चाहिए कि किस तरीके से उत्तराखंड की जलवायु को हमने 6 पार्ट में बांटा है। आइए देखिए, ये हम बढ़ा रहे हैं एक माउंटेन, और इसकी हमने सर्टेन हाइट मान ली लगभग 5000 के आसपास। ठीक है, तो क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन जैसा कि मैंने बताया आपको ऊंचाई के आधार पर किया गया है, तो उन सबके अलग अलग नाम हैं। ठीक है, उन सबके अलग अलग क्या है, नाम है। तो देखिए, जो पहला है उसको हम कहते हैं सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट। क्या कहते हैं? सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। इसको हिंदी में कहा जाता है उपोष्णकटिबंधीय। तो इस प्रकार की जलवायु कहाँ तक मिल रही है? लगभग 900 मीटर की ऊंचाई तक। कहाँ तक मिल रही है ये? 900 मीटर की ऊंचाई तक। तो उत्तराखंड के ऐसे कई सारे क्षेत्र होंगे जो इसके अंतर्गत आएंगे 900 मीटर की हाइट तक, जिसमें शिवालिक का लोअर पार्ट आ जाएगा, तराई भाबर वाला क्षेत्र आ जाएगा। ठीक है, तो ये वे इलाके हैं जिनकी ऊंचाई कहाँ तक है? अप टू 900 मीटर्स। तो हम समझ सकते हैं कि ये सब ट्रॉपिकल नाम आपको बताता है इस चीज़ का कि यहाँ पर गर्मी ठीक ठाक पड़ती है। कुछ इलाके यहाँ पर ऐसे हैं जैसे कि पंतनगर वाला, जहाँ पर गर्मी बढ़कर 40 डिग्री पार कर जाती है समर्स में। तो ये उत्तराखंड के गर्म इलाकों वाली बात हो रही है। तो ये हो गया कि आपका सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट फाउंड इन उत्तराखंड अप टू द 900 मीटर्स ऑफ हाइट। ठीक है, इसमें भी वेरिएशंस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अगर माइक्रो लेवल पे जाएं तो इसमें भी वेरिएशंस देखने को मिल सकते हैं। ओके, नंबर 2 हम देखेंगे वार्म टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट। दूसरा क्या है? वार्म टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो ये मिलता है आपको लगभग 1800 मीटर की ऊंचाई तक, अप टू 1800 मीटर्स ऑफ हाइट। तो जैसे जैसे आपकी गाड़ी ऊपर की तरफ जाएगी वैसे वैसे ठंड बढ़नी शुरू होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ क्या होती है? ठंड बढ़ती है। तो ठंड बढ़ेगी, इससे ज़्यादा ठंड रहेगी, और हम देखेंगे साथ साथ जो वेजिटेशंस हैं उसमें भी बदलाव आपको देखने को मिलेगा। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वेजिटेशन में भी क्या है? बदलाव आपको देखने को मिलता है। ये बात आप जानते हैं। तो वार्म टेम्परेट एरिया वाला एरिया हो गया नैनीताल की यात्रा तक। जब हम जाएंगे तो वो इलाका पूरा 1800 मीटर की हाइट तक का देखेंगे। कई सारे वन दिखाई देंगे आपको, वहाँ की कई सारी वेजिटेशंस होंगी। टेम्परेचर अपेक्षाकृत इससे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वैसे टेम्परेट का मतलब होता है गर्मी में गर्मी और ठंड में ठंड, लेकिन ये वार्म टेम्परेट है, इसका मतलब ये हुआ कि गर्मी में ज़्यादा गर्मी होगी थोड़ा ठंड में, लेकिन ठंड उतनी प्रकोप वाली नहीं रहेगी। तीसरी कैटेगरी है जो उत्तराखंड की क्लाइमेटिक कंडीशन की है, वो है कोल्ड टेम्परेट। ठीक है, वो क्या है आपका? कोल्ड टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट। कोल्ड टेम्परेट यानी कि शीत शीतोष्ण कहेंगे इसको हिंदी में। तो इसमें हमें थोड़ा सा और ऊपर उठ जाना चाहिए भाई। 1800 से लेकर हम पहुंच जाते हैं कहाँ पर? 3000 मीटर तक में चलते हैं। अब 3000 मीटर एक ठीक ठाक ऊंचाई है जहाँ पर ठंड भी काफ़ी बढ़ेगी, और आप देखेंगे कि वेजिटेशंस जो होंगी वो भी अलग अलग आपको दिखाई देंगी यहाँ पर, यानी कि जो वनस्पतियाँ हैं ये भी बदलना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि ऊंचाई के साथ साथ कई चीज़ें परिवर्तन होती हैं। सबसे पहले तो कम होगा टेम्परेचर, और अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन यानी कि होने वाली जो बारिश है उसमें भी आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। ठीक, तो ये हो गया आपका कोल्ड टेम्परेट, अर्थात अब ठंड बढ़नी शुरू होगी। इसके बाद पहुंचते हैं नंबर 4 में सॉरी, नंबर 4 में आ जाता है आपका एल्पाइन टाइप ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, नंबर 4 में क्या आता है आपका? एल्पाइन क्लाइमेट। ये उत्तराखंड में हम जो वर्गीकरण कर रहे हैं ये किस आधार पे कर रहे हैं? ये हम कर रहे हैं ऊंचाई के आधार पर। तो इसको मैं पहुंचा देता हूं आपका लगभग 4200 मीटर की ऊंचाई तक चलते हैं इसमें। ठीक है, 4200 मीटर की ऊंचाई तक चलते हैं, और यहाँ पर आपको एल्पाइन टाइप ऑफ फॉरेस्ट भी देखने को मिलेंगे, और टेम्परेचर यहाँ पर लगातार क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, और वेजिटेशंस में भी क्या होता जाएगा? आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। ये हम वेजिटेशन वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। इससे ज़्यादा ऊंचाई पर हम पहुंच जाएंगे नंबर 5 में, ग्लेशियल टाइप ऑफ क्लाइमेट। ग्लेशियल टाइप ऑफ क्लाइमेट से मेरा मतलब यहाँ पर है कि जहाँ पर ग्लेशियर्स पाए जाएंगे, बहुत ही ठंडी स्थिति होगी, है ना। 6000 मीटर के आसपास वाली ग्लेशियर की जो स्थितियाँ हैं वो हमने कल अपने लेक्चर में देखा भी था। तो इससे ऊपर वाले क्षेत्र हमेशा कह सकते हैं कि हिमाच्छादित रहेंगे, और यहाँ पर
ह्यूमन को रहने की जो कंडीशन है काफ़ी हॉस्टाइल है, तो बहुत मुश्किल से ही आपको यहाँ पर रिहायशी इलाका मिलेगा। और ये तो मैंने खाली 4200 मीटर के आसपास वाला पहाड़ रखा है, लेकिन पहाड़ और भी ऊंचे हैं, काफ़ी ऊंचे हैं, ठीक है। एवलांचे वाली स्थिति भी पैदा हो जाती है यहाँ पर, है ना, बर्फ़ के तूफान भी चलते हैं इस ऊंचाई पर। तो विंटर्स में हम कह सकते हैं कि एवलांचे तो उतने तो नहीं आएंगे, लेकिन थोड़ी सी गर्मी बढ़ने में एवलांचे जैसी कंडीशंस यहाँ पर बन जाती हैं। और कई बार सुनने को मिलता है अभी कि कई सारे माउंटेनियर्स एवलांचे में दब गए। इस प्रकार की खबरें भी आपको देखने को मिलती होंगी उत्तराखंड से। अच्छा, छठा जो है, छठा डिवीजन भी हमें कर लेना चाहिए, उसको कहा गया है कोल्ड ड्राई क्लाइमेट। छठा जो डिवीजन है हमारा वो क्या है? कोल्ड ड्राई क्लाइमेट। इसको समझ लेना थोड़ा जरूरी ये है कि ये जो क्लाइमेटिक कंडीशन है कोल्ड ड्राई क्लाइमेट वाली उत्तराखंड में, ये ग्रेट हिमालय के नॉर्थ में है। कहाँ पर है? ग्रेट हिमालय के नॉर्थ में। तो मैं एक डायग्राम बनाऊंगा आपके सामने, उससे स्पष्ट होगा कि ये कोल्ड ड्राई क्लाइमेट कहाँ मिल रहा है, ठीक है। तो देखिए, ये रहा एक प्लेन, इसमें मुझे धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठना है। तो ये प्लेन्स, ये शिवालिक मान लेते हैं, ये उससे ऊंचे हम लेसर हिमालयाज मान लेते हैं, और ये उससे ऊंचे हम मान लेते हैं क्या? हिमालयाज। आपको दिख पा रहा होगा। और यहाँ पर मौजूद है क्या? यहाँ पर मौजूद है हमारा ट्रांस हिमालय रीजन। तो जो ट्रांस हिमालय वाला रीजन है, जिसको मैं TH लिख रहा हूँ, दरअसल यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी? कोल्ड ड्राई क्लाइमेट की। कोल्ड ड्राई क्लाइमेट की। ड्राई इसलिए क्योंकि यहाँ पर वर्षा नहीं हो पाती और काफ़ी शुष्क वाली स्थितियाँ बनी रहती हैं। तो दरअसल जब हम बात करते हैं ट्रांस हिमालय रीजन की, तो इसका मतलब ये हमारे लिए पता लगा लेना जरूरी है कि ट्रांस हिमालय वाला पार्ट उत्तराखंड के कितने जिलों से गुजरा है, ये पता लगा लेना जरूरी है। तो हमको पता चलता है कि 3 राज्य हैं, 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे कि उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। कभी आप गौर से मैप देखें तो चीज़ें आपको स्पष्ट समझ में आएंगी कि हम कहाँ की बात कर रहे हैं। ओके, तो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ इसको समझिए। यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस हमेशा से आते रहे हैं, ठीक है। तो इसी क्लाइमेटिक कंडीशंस को समझने से हमको एक चीज़ और पता चलती है कि टाइप ऑफ वेजिटेशन क्या है, कहाँ पर किस प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, नंबर 1 ये। नंबर 2 हमको पता चलता है कि इसके अलावा रेनफॉल वाले जो इलाके हैं वो सबसे अधिक कहाँ पर होता है,